गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 15 है। डेट है 10 अगस्त, ठीक। और टॉपिक है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदानों के बारे में। तटीय मैदान क्या है? तटीय मैदानों की कुल लंबाई लगभग 2100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। विशेषताओं के आधार पर हम इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान क्या है? पूर्वी तटीय मैदान जो है हमारा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। ये देखिए, ये हमारा जो पूर्वी मैदान है, ठीक है, ये पूर्वी मैदान है। ये किस किस के बीच में स्थित है? ये हमारा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, ये हमारा पूर्वी मैदान है। इसी तरह से ये हमारा पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, जो हमारा अरब सागर और इधर इस क्षेत्र के बीच में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में हमारा पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। फिर पूर्वी तटीय मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं। उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ये देखिए, ये हमारा पूर्वी जो मैदान है, इसका ऊपरी हिस्सा कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है उत्तरी सरकार, और नीचे वाला ये हिस्सा कहलाता है कोरोमंडल तट। इसी तरह से जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसमें ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इसे हम काठियावाड़ी मैदान या जो है उसके कहते हैं। और फिर ये है कोंकण और ये है मालाबार। इसको हम कन्नड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारी इस वर्कशीट में दिया हुआ है, कोंकण, कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है और पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। अगर हम इसमें देखें तो इस शेडेड एरिया से आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये ज़्यादा विस्तृत है और ये कम विस्तृत है, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान हमारा ज़्यादा विस्तृत है, ज़्यादा फैला हुआ है, और पश्चिमी हमारा मैदान जो है तटीय मैदान, वो कम फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पूर्वी तटीय मैदान में ये हमारी 4 मुख्य नदियाँ बहती हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान में हमारी जो 2 मुख्य नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जबकि यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ बहती हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में हमारे सबसे बड़े खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब इस पे एक बार इस मैप में देखते हैं। ये हमारा पूर्वी घाट है ना, तो ये पूर्वी घाट की कौन कौन सी नदियाँ हैं हमारी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। इसी तरह से ये हमारी पश्चिमी मैदान की नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। माही भी है, और नर्मदा और ताप्ती जो है नदियाँ हमारी इसमें मुख्य नदियाँ हैं। फिर है नीचे हमारे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं? बहुत इजीली बता सकते हो आप। उत्तर में कोंकण, कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतम पतन कृत्रिम क्यों है? तटीय मैदानों पर हमारे जो पतन है वो कृत्रिम क्यों है? इसका उत्तर आपको देना है। आप अपनी बुक में से आप देख के बता सकते हो, और क्यों कृत्रिम है इसका आपको रीजन उसमें मिल जाएगा। फिर है पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई भी 3 पॉइंट इजीली जो आपको लर्न हो सकते हैं वो आप इसमें लिखेंगे। और फिर है भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को दर्शाइए। तो आपको भारत का जो मानचित्र लेना है, और उसमें आपको पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का क्षेत्र दर्शाना है इस तरीके से। ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है। और ये ऊपर का क्षेत्र उत्तरी सरकार, नीचे का कोरोमंडल तट, ये है कन्नड़, कोंकण और मालाबार तटीय मैदान। इस तरह से आपको अपने मैप में जो है इसको दर्शाना है, ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय।